तरह से हिंदी भाषा को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। निशिकांत दुबे का भी एक बयान आया है। अब उस पर जो यूबीटी के नेता है आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी पलटवार करते हुए मैं अभी तक सोच रहा था निशिकांत दुबे कूदे क्यों नहीं। अब कूद गए ना। ये भाजपा के विष पुरुष हैं। जहां जहां विष उगलना होता है, समाज में विद्वेष पैदा करना होता है, तो निशिकांत दुबे जी को भाजपा आगे कर देती है। और बहुत सारे ऐसे विष पुरुष खड़े किए हैं भाजपा ने जो है, तो उन्होंने अब वो हिंदी की कोई सेवा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर मराठी और हिंदी में कोई खास ऐसा अंतर है ही नहीं। और फिर बॉम्बे जो केंद्र बिंदु है, राजधानी है वहाँ की एक प्रकार, तो उस राजधानी में बॉलीवुड है और बॉलीवुड हिंदी का पावर हाउस है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कोई हिंदी को नहीं पहुंचा सकता था, यहाँ तक कि तमिलनाडु में, चेन्नई तक में जो है हिंदी को पहुंचाने का काम दक्षिण भारत में हमारे बॉलीवुड ने किया है। तो महाराष्ट्र के अंदर है ना। ये तो जो महाराष्ट्र में आज हो रहा है, ये जो भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र पूर्वक मराठी और नॉन मराठी वोटर को बांटा, ये उसका फल आउट है, ये उसका परिणाम है। जब आप एक संकीर्णता बोलते हैं, आपने पहले मराठी नॉन मराठी की संकीर्णता बोई वोट काटने के लिए, तो आप दूसरों ने उसको भाषाई संकीर्णता में बदल दिया। तो संकीर्णता का जवाब संकीर्णता नहीं है, उदारता है। और हमारा संविधान सबको संरक्षण देता है, सब भाषाओं को भी संरक्षण देता है, सब धर्मों को भी संरक्षण देता है, सब आचार विचार, खान पान, रहन सहन, संस्कृतियों को भी संरक्षण देता है। तो संविधान महान है, उस पर आस्था रखो। और भाजपा यत्नपूर्वक उस संविधान को कमजोर करना चाहती है। किरण रिजिजू जी, आपकी कृपा नहीं है। यदि कुछ है सब में, हमारे संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है। हमारी देश की आजादी की लड़ाई सामूहिक लड़ाई थी, हमारी साझी लड़ाई थी, और संविधान हमारी साझी सोच का परिणाम है। और संविधान उस साझी सोच को संरक्षण देने का काम करता है। ये तो आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपकी सोच के लोग हैं जो हमारी उस साझी सोच को खंडित कर रहे हैं, उसमें विद्वेष पैदा कर रहे हैं, असहिष्णुता पैदा कर रहे हैं। और इसलिए आज आपको इस तरीके की सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन इस सफाई में भी आपका अहंकार, आपका घमंड है, या आपकी कृपा नहीं है किरण रिजिजू जी। जो कुछ मिल रहा है अल्पसंख्यकों को या दूसरे नागरिकों को हो, गरीबों को हो, यह हमारा संविधान सुनिश्चित करता है। असदुद्दीन ओवैसी जी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमान अब देश के नागरिक नहीं बल्कि बंधक है। अब ओवैसी साहब बहुत दिनों से उनका समझदारी वाला प्लग खुला हुआ था। अब लगता है उनका जो है भाजपा की जो बी टीम वाला प्लग था, अब वो खुल गया है। तो वो जब कूद पड़ेंगे तो उससे भाजपा को ताकत मिलेगी। अच्छा बाबू जी, हाँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का रास्ता हमारा संविधान देता है। और मैं समझता हूँ उसको क्रियान्वित करने में, जो संविधान रास्ता बताता है उसको क्रियान्वित करने में चेयरमैन राज्यसभा का भी बड़ा भारी योगदान होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।